Hi guys, welcome back to our channel. So we are at the airport again. और इस बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हुई हमारे साथ. इट वॉज अ लिटिल मिसहैप, लिटिल नहीं बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है. एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि हमारी फ़्लाइट जो थी वो थी 15 मार्च की, एक दिन पहले की. बट हमारे एक डॉक्यूमेंट में विच वॉज RT-PCR टेस्ट, उसमें पासपोर्ट नंबर नहीं था. सो ओनली बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने हमें बोला कि बोर्डिंग पास नहीं देंगे. और ये कोई किसी भी गाइडलाइन में लिखा नहीं था, ये सिर्फ एयर इंडिया का रिक्वायरमेंट है. तो हम लोग बता भी इसीलिए रहे हैं कि अगर आप लोग कभी आने वाले टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो एयर इंडिया से स्पेशली फॉर सिंगापुर, देन मेक श्योर कि आपके RT-PCR में आपका पासपोर्ट नंबर या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन हो. अदरवाइज आपको वापस भेज देंगे, नहीं सुनेंगे किसी को भी. नहीं, एक्चुअली उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था कि आप बाहर जाके एंटीजन टेस्ट कराओ और उसके बाद 15 मिनट्स में ये रिपोर्ट आ जाए कि फिर हम आपको बोर्डिंग पास दे देंगे. एंड वी वेंट आउट. जब तक हमने टेस्ट कराया और वापस अंदर तक आए, दे क्लोज देयर डोर्स और उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब बोर्डिंग पास इशू नहीं होगा. एंड वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस. और हमारे जैसे एटलीस्ट 15 to 20 लोग थे वहाँ पे. सब लोगों ने इतना लड़ाई झगड़ा किया बट नो वन केयर्ड एंड वी हैड टू बुक अनदर फ्लाइट. थोड़ा बहुत उन्होंने रिफंड में एडजस्ट करके हमारी सेकंड फ्लाइट बुक कर दी विच वाज 17 मार्च. एंड दूसरा, हमारे 2 फ्रेंड्स भी हमारे साथ जाने वाले थे. उन लोग का हमारे साथ फर्स्ट ट्रिप था बट करेंसी हमारे पास थी. उन लोग का इमिग्रेशन क्लियर हो चुका था, बोर्डिंग पास मिल चुका था, हमारे डॉक्यूमेंट के साथ इशू था. सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर इन सिंगापुर राइट नाउ, बट वी आर हियर. वी आर गोइंग टू मीट देम टुमारो. और अभी यहाँ से जितना हो सकता है वो उनको गाइड कर रहे हैं फ़ोन पे. बट लगता है कि साथ में सोचा था, प्लान करा और एकदम से हम लोग एक कपल नहीं जा पाया, दूसरा 2 लोग चले गए, 2 लोग नहीं जा पाए. तो थोड़ा सा रहता है. हम सोच रहे हैं इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाएंगे और हम लोग अपने साथ एक टूर गाइड भी लेके आए हैं जो कि ये हैं. ये क्यों है ये बताएं. तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि आई डिड माई MBA फ्रॉम सिंगापुर. तो मुझे वहाँ पे थोड़े बहुत प्लेसेस पता है कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ आप घूम सकते हो, कैसे जाना है. थोड़े बहुत मेरे को रूट्स भी याद हैं. एंड सिंस वी गॉट मैरिड मैं बोलती रहती थी कभी भी सिंगापुर जाएंगे तो हम यहाँ घूमेंगे. और कॉलेज हमारा यहाँ था और यहाँ हम खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये जगह अच्छी है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. एंड obviously we'll be recording there and we'll be taking you all through our journey. So let's hope for the best. अभी सिंगापुर जाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे. हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं. इन द सेंस 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, जस्ट एप्लीकेशंस ऑनलाइन एंड ऑल. ये बिकॉज ऑफ कोविड हुआ है. फिजिकल जो इमिग्रेशन होता था, एक स्लिप दी जाती थी, वो अब नहीं इशू होती. उसकी जगह अराइवल कार्ड आ गया है. और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको VTP पास चाहिए विच इज़ वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास. तो ये सारी चीज़ें हम एक अलग डिफरेंट वीडियो में बताएंगे. Soon we boarded our flight, which was quite empty as Singapore has just opened up for tourists without quarantine. After half an hour of taking off, we got our meals. I ordered veg meal which included stuffed paratha, rice, dal makhni, sabzi, some curd and a sweet. And G got a non-veg meal which had chicken curry in place of sabzi. Food was just okay, honestly, not too good or too bad.
just checked into our room और अभी हमने अपना ART टेस्ट किया है, which was negative. Yay, we are free to go out. So this is our cozy little room. काफ़ी छोटा है but clean and nice. बजट में लेना है तो ये बेस्ट होटल है। We are here for 3 days अभी, फिर हम 2 दिन डिफरेंट होटल में चेक इन करेंगे। यस, जो कि हमारा बीच पे है। 3 दिन बजट में, 2 दिन लग्जरी में। Cool. चलो ठीक है, let's sleep now. We have a long day ahead. As per current tourist guidelines in Singapore, everyone needs to have an app called Trace Together downloaded on their phones for contact tracing. And for that we required a SIM there and got it from a Singtel outlet. It costed us $12, in which we had 10 GB data, 20 minutes of international calling and unlimited local calls with 7 days validity. Anyone from Singapore or who has been to Singapore knows that the best foods are from the hawker centers. Actually, a food center, it has wide variety of food options that Singapore has to offer and at very reasonable prices. पास में ही एक फूड सेंटर है, वहाँ पे आए हैं। वहाँ हम लोगों ने लिए बिरयानी और ये है हिमांशु और ये है दीपिका। क्या तुम नाम भूल गए? ये लोग हम पहले आ गए और हम लोग बाद में आए और अब हम आज बेचारे 2 दिन से वेट कर रहे थे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ। फाइनली बेटर है ना। After that, we hopped on to Bugis Street Market. It is one of the largest and cheapest markets in Singapore. There are more than 800 stalls here which offer the latest in fashion and food and all fairly priced too. We came here to quickly grab the famous dollar juice before heading to our first destination of the day. It's a must try if you have a long day ahead in Singapore.